The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस डिस्कस करने हैं जो कि रिलीज करी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने। यूजीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस गवर्निंग बॉडी है हमारी इंडिया में, और ये क्या करती है, आपकी टीचिंग की क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। टीचिंग की क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। क्या करती है, रिसर्च पे काम करती है और एग्जामिनेशन में भी इन्वॉल्व होती है। तो जो नेट का एग्जामिनेशन है वो एनटीए यूजीसी नेट होता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वहां भी इन्वॉल्व है। तो मैं एग्जामिनेशन भी लिख सकती हूँ। अब यूजीसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस ये रिलीज किया है और बताया है कि वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन पीएचडी कर रहे हैं उनकी पीएचडी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। यस, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पीएचडी की वैल्यू हो तो आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करनी होगी, ये यूजीसी ने कहा है। ओके, अब ये जो पब्लिक नोटिस में क्या क्या बताया गया है एक बार हम देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टैंडर्ड for the award of PhD degrees, the UGC has notified UGC minimum standard and procedure for award for MPhil and PhD degrees regulation 2016। तो ये जो रेगुलेशन PhD रेगुलेशन 2016 को इन्होंने जो नोटिस रिलीज किया था जो कि रिलेटेड है PhD और MPhil डिग्रीज से, उसमें जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने को कहा गया है वही ही मान्य होगा, वही ही हमें अप्लाई करना है। इट इज मैंडेटरी टू ऑल इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इंडिया के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है दे हैव टू फॉलो यूजीसी रेगुलेशन। यूजीसी के रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। यूजीसी हमारी इंडिया की गवर्निंग बॉडी है एंड इट्स अमेंडमेंट्स फॉर अवॉर्डिंग पीएचडी डिग्रीज। तो बेसिकली हर एक हायर एजुकेशन को यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। Student and public at large are hereby advised not to mislead by advertisement for online PhD programs offered by edutech companies with collaboration with foreign education institute। तो अगर आपको कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता है कि कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो कोलैबोरेशन में आपको विदेशी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इंडिया के बाहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां से आपकी पीएचडी करा देंगी, आपको उस देश में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर किसी एक एडटेक कंपनी के थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं अपने डिजायर्ड फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। तो इस तरीके की जो पीएचडी डिग्रीज है इससे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, आपको मिसलीड नहीं होना है, ये यूजीसी ने बताया है। और अगर वो सारे कैंडिडेट्स जो किसी भी एडटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ पीएचडी कर रहे हैं तो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। Such online PhD programs are not recognized by UGC and aspiring student and public at large are requested to verify the authenticity of PhD programs as per UGC regulation 2016 before taking the admission। So किसी भी कंपनी या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले आपको रीचेक करना है, आपको वेरीफाई करना है उसकी ऑथेंटिसिटी कि पीएचडी प्रोग्राम रेगुलेशन जो यूजीसी रेगुलेशन है 2016 को ये फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर यूजीसी रेगुलेशन 2016 के नॉर्म्स को फॉलो करती है तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। पर अगर चाहे वो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर वो यूजीसी रेगुलेशन 2016 को फॉलो नहीं करते या उनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो यूजीसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने अगर ऐसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी करी है तो आपकी पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है। दैट पीएचडी डिग्री हैव जीरो वैल्यू। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। अगर आप पीएचडी के थ्रू काम करना चाहते हैं तो वो काम भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूजीसी की साइड से, एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस है, तो प्लीज़ आपको ये ध्यान में रखना है
सो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप पीएचडी एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो यूजीसी रेगुलेशन 2016 के नॉर्म्स को फॉलो करनी चाहिए, तभी ही आपकी पीएचडी रिकॉग्नाइज करी जाएगी और तभी आप एक डॉक्टर बन पाएंगे, पीएचडी होल्डर बन पाएंगे, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं होने वाली है। सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये पता लगे कि उनको कौन से इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Okay, thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. And अगर अभी तक आपने हमें Instagram पे फॉलो नहीं किया है, Telegram पे फॉलो नहीं किया है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, क्योंकि फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड एंड यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है हमारी ही YouTube चैनल से। सो इसीलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ great day ahead. Take care of yourselves and all the best for your PhD admissions. And if you are looking for NET classes in the subject of criminology and forensic science, you can join our classes in our official application. Application की link आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. So thank you. See you in the next video. Bye.